सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स ओशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओशन। इसके दो पार्ट्स आएंगे, तो ये पार्ट वन है। ठीक है। सो ओशन जो है, ओशन सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ओशन होता क्या है ना। समुद्र होता क्या है? समुद्र मतलब क्या होता है? एक जो है सैलीन वाटर, है ना, सॉल्टी वाटर जिसमें नमक पड़ा हो, वो वाला पानी होता है ओशियन, जो हमारे अर्थ के अराउंड पूरा है, ये पूरा। और ये पता है कितने परसेंटेज है? 71%। और 29% हमारा लैंड एरिया है। तो 71% जो है हमारा ओशन कवर करता है पूरे अर्थ को, हमारे अर्थ के वर्ल्ड को बेसिकली। ठीक है। ये आपको मेजर चीजें पता होनी चाहिए। फिर आगे अब देखो, यहाँ पे हमारे पांच जो है ओशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पांच ओशन है, मेजर ओशंस मिलेंगे आपको। तो पहला मेजर ओशन जो है वो है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है सबसे एक तो स्मॉलेस्ट है, शैलोएस्ट है, प्लस लोएस्ट सैलिनिटी है इसकी, है ना, आर्कटिक ओशन। तो ये हमारा पहला ओशन हो गया। फिर आते हैं हम यहाँ पे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे रिंग ऑफ फायर दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है प्लेट्स टकराने वाली चीजें दिखेंगी, इसलिए रिंग ऑफ फायर बोला जाता है बेसिकली। यहाँ पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जैसी चीजें आपको प्लेट्स की दिखेंगी। फिर है हमारा अंटार्कटिका, जो है सदर्न पोल पे आपको दिखेगा, ये वाला ओशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा एस शेप का जो है, एस शेप का क्या होगा हमारा? अटलांटिक ओशियन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा इंडियन ओशियन हमारे इंडिया के पास है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ये पूरा अफ्रीका वो एरिया को कवर करता है, वो हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा है। तो कितने हुए? ये वन, हमारा आर्कटिक वन हुआ, पैसिफिक दूसरा हुआ, अटलांटिक तीसरा हुआ, अंटार्कटिका चौथा हुआ, और इंडियन ओशन जो है पांचवा हुआ। तो पांच मेजर ओशन है, आपको याद होना चाहिए ये एकदम अच्छे से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमारे जो ओशन है ना, तो ओशन के नीचे भी एक अलग सी दुनिया होती है। वहां पे रिलीफ फीचर्स होते हैं बेसिकली, वहां पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर्स में ना सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये आपको लैंड दिख रहा होगा, यहाँ पे पेड़ वेड़ बना लो। ठीक है। ये लैंड वाला एरिया इमेजिन करना है आपको, कोई रामेश्वरम का एरिया या फिर कोई पुरी का जो ओशियन वाला एरिया है, आप ओशन के पास जा रहे हो। तो आप ओशन के पास जाते हो, एक बात बताओ, ऐसा होता नहीं है ना कि आप ओशन के पास गए और गिर गए, नहीं ना। ऐसा नहीं है पानी में डूबने लगते हो आप तुरंत, नहीं। ओशन के पास जाते हो, आपको ऐसा थोड़ा सा पहले आप नीचे जाते हो, फिर और डीप, फिर और डीप, फिर आपको लगता है कि हाँ हाँ डीप जा रहे हैं हम। ठीक है। तो ओशन का जो पहला हिस्सा जो है, जब पानी से यहाँ पे होता है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बनता है बताती हूँ मैं। देखो, पहले तो ये जो लैंड है यहाँ तक था। ठीक है, समझो इस बात को, यहाँ तक था, लेकिन यहाँ पे पूरा ओशियन है। ठीक है। अब ओशियन की जो वेव है, विंड की वजह से बेसिकली इसको पुश कर रही है, इसको हमारे ओशियन को, वेव्स को। तो ये पुश करती है और इस जगह को क्या है, इरोड करती रहती है, इरोड करने लगती है। तो ये जो शेल्फ बन जाता है बेसिकली, तो ये जेंटल ना आपका बिल्कुल ऐसे वो बन जाता है, स्लोप बन जाता है, जेंटल स्लोप। ऐसा नहीं, जेंटल स्लोप है ना, हल्का सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ। तो ये थोड़ा सा आपका ये रहेगा। और यहाँ ये जो एरिया है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, प्लस रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे मरीन लाइफ के एनिमल्स जो है डिके होते हैं, डेथ होता है, फिर ये फॉसिल्स वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह में बनते हैं, और यहाँ के लैंड के जो एनिमल्स जो होते हैं वो, ठीक है, वो बन जाते हैं फॉसिल्स और क्रूड, जब डिके होते हैं बेसिकली, डेथ होती है उनकी तब। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है हमारा, जो है हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कि कोई शिप आ रही है, तो इसको ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारे हार्बर्स बने रहते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए बेसिकली, ताकि ज्यादा वेव्स ना आए बड़े बड़े, और ये इसको बचा के रखे बेसिकली हमारे शिप्स को। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ना जब आप ऐसे जाओगे, तो अब ये धीरे धीरे स्लोप ही बनने लगता है, मतलब जैसे फिसल पट्टी आपने देखा होगा ना, फिसल पट्टी, तो वैसा बनने लगता है। तो स्लोप जो है ये स्टीप होने लगता है बेसिकली। तो ये बस इतना याद रखना है बेसिकली, इसका एंगल बड़ा होने लगता है ना। हम ऐसे आ रहे हैं तो इसका एंगल कितना छोटा है, बट हम ऐसे आ रहे हैं तो एंगल बड़ा हो जाता है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज कुछ नहीं है, ये जो आपके वेव्स चल रहे हैं ना, तो ये सेडिमेंट्स कुछ इकट्ठा करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड जैसा कुछ बन जाता है, और ये पूरा कॉन्टिनेंटल राइज राइज दिखता है, नाम से लग रहा है राइज हो रहा है सेडिमेंट्स की वजह से बेसिकली। फिर आता है एबासल प्लेन। एबासल प्लेन्स ये प्लेन वाला एरिया बेसिकली, यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह दिखेंगे आपको, लेकिन ये प्योरली हमारा प्लेन वाला एरिया है। ठीक है। फिर आता है हमारा मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिज में आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे ना आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। मान लो ये ओशन, अब ओशन में भी प्लेट्स होते हैं ना, ओशन के प्लेट्स होते हैं, तो मान लो एक ये ओशन का प्लेट 1 है और ये ओशन का प्लेट 2 है, तो ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब ऐसे,
है ना, डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं बेसिकली। तो ये बीच में क्या बनेगा, एक वेंट जैसा बनेगा और यहाँ से वोल्केनो आपके निकलेंगे, मतलब मैग्मा जो अंदर जो बन रहा है मैग्मा, वो यहाँ से बाहर आने लगेगा। तो ये क्या बनेगा, मिड ओशनिक रिज। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सबसे ज्यादा हमें अटलांटिक ओशन में मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलेगा, ये अटलांटिक ओशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब ये मिनरल रिच भी होते हैं, ऑब्वियसली प्लूम्स वगैरह होते हैं इसमें, तो मिनरल रिच तो होंगे ही। फिर आता है हमारा ओशनिक ट्रेंच। तो ट्रेंच क्या होता है कि आपको मान लो ओशन वन, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशन, ये सॉरी ओशनिक प्लेट वन है और ये ओशनिक प्लेट टू है। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्ज होते हैं। अब जब कन्वर्ज, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये ओशनिक प्लेट वन है और ये ओशनिक प्लेट टू है। अब ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं एक साथ, है ना, मतलब पास में आ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक जो सबसे हैवी प्लेट होगी ना, वो दबने लगेगी, धंसने लगेगी बेसिकली, और ये जो हल्की वाली प्लेट रहेगी इसको धसाएगी और यहाँ पे ये टूटने लगेंगे बेसिकली, और ये टूट टूट के ना डीप डीप बनने लगेंगे, वेंट जैसे, सॉरी मतलब ये पूरा ट्रेंच ऐसा, मतलब एकदम डीप वी शेप्ड वैली टाइप से बन जाएंगे, और ये डीप होने लगते हैं, और ये ट्रेंच होते हैं, ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन होते हैं बेसिकली। तो आपको इतना याद रखना है। तो रिज में क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंस होता है, इधर मतलब दूर भागते हैं। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो किस पे होगा, ओशन करंट्स पे होगा, और उसके एकदम अच्छे से उस पर ट्रिक भी बताऊंगी, ओशन करंट्स को कैसे याद करते हैं हम, और इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स करेंगे, उसका फॉर्मेशन, प्राइमरी फैक्टर्स, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, सो ये पार्ट वन था, इसमें मैंने बेसिक सारे बता दिए क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।